नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अगर आपका भी कोई परिचित नशा मुक्ति केंद्र पर यकीन करके अपनी बेटियों को वहां भेजता है तो फिर ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए कि आखिर नशा मुक्ति केंद्रों पर क्या हो रहा है। जिस नशा मुक्ति केंद्र का खुलासा हम करने जा रहे हैं, वहां नशा छुड़ाया नहीं जा रहा था, बल्कि नशे को बढ़ाया जा रहा था और लड़कियों के साथ गलत काम किया जा रहा था। देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र में महापाप। नशा छुड़ाने के नाम पर चल रहा था जिस्म फरोशी का खेल। सिगरेट और बीड़ी का बहाना, नई लड़कियों पर निशाना। देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र में लड़कियों की नशा मुक्ति पर बहुत बड़ा खुलासा। नशा मुक्ति केंद्रों पर अगर आप भी यकीन करते हैं तो फिर ये रिपोर्ट आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। अगर आप भी नशे के शिकार अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करते तो ये खुलासा आपके भ्रम को तोड़ देगा। मामला देहरादून का है। यहाँ वॉक एंड विन सोवेर लिविंग होम एंड काउंसलिंग सेंटर पर नशा मुक्ति के नाम पर लड़कियों से दुष्कर्म का खुलासा हुआ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नशा मुक्त केंद्र का बड़ा खुलासा हुआ है। नशे की लत को छुड़वाने पहुंची युवती ने संचालक और वार्डन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। युवती का साफ तौर पर कहना है कि संचालक ड्रग्स के बदले सेक्स का करता था ऑफर। यह नशा मुक्ति केंद्र देहरादून के क्लेमन टाउन इलाके में चल रहा था। यहाँ देहरादून और आसपास के जिलों के लोग अपनी बेटियों का नशा छुड़ाने के लिए भेजते थे, लेकिन केंद्र के अंदर नशा मुक्ति के नाम पर लड़कियों से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। देहरादून के इस नशा मुक्ति केंद्र में चल रहे महापाप का खुलासा एक लड़की ने किया। वो लड़की खुद नशा मुक्ति के लिए यहाँ आई थी। मेरी मॉम ने मेरा पिकअप करवाया था वहाँ पे 26 मई को और 2.5 मंथ्स में वहाँ पे थी। मेरी मम्मी ने कम से कम मेरे को 2 इयर्स के लिए वहाँ पे पैक करवा रखा था। वो नशा मुक्ति में स्टार्टिंग में हम गए तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया मुझे भी, और लड़कियां भी अच्छे से रह रही थी। धीरे धीरे जब आधा महीना 1 महीना हुआ तब पता चला कि वो नशा मुक्ति केंद्र में लड़कियां नशा कर रही है। तो मैंने एक बार एक लड़की से पूछा कि आपको ये नशा यहाँ पे कैसे मिल रहा है, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र में तो नशा एक छोटा सा भी नशा बिल्कुल अलाउड नहीं होता, दिखने को भी नहीं मिलता। तो उसने मुझे बोला कि तेरे को भी करना है क्या। ऑब्वियसली अब मैं एडिक्ट हूँ, मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ वहाँ पे रखा गया है, तो और मुझे नशा करने का मन करेगा अगर मेरा सीओडी कोई मेरे सामने रखेगा। तो मैंने बोला हाँ मुझे भी करना है, जो तुम कर रहे हो तो मैं भी क्यों ना करूँ, मुझे भी करना है। तो उसके फिर बाद उसने मुझे बोला कि अगर आपको करना है नशा तो उसके लिए आपको सेंटर के डायरेक्टर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ेगा। देहरादून के इस नशा मुक्ति केंद्र पर लड़कियों को सिगरेट, बीड़ी, स्मैक या फिर वो जिस नशे से छुटकारा पाने के लिए आई थी उसी का लालच दिया जाता था। बदले में शर्त ये होती थी कि नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर के साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ता था। जिस लड़की ने इस पूरे खेल का खुलासा किया उसका आरोप है कि केंद्र के अंदर उन लड़कियों को नशा करने की छूट दी जाती थी जो डायरेक्टर से समझौता कर लेती थी। लड़की ने बताया कि शुरू में तो उसे यकीन नहीं हो रहा था सेंटर के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। मैंने बोला चलो ठीक है। धीरे धीरे नई लड़कियां आती गई वहाँ पे, और ना सारी लड़कियां धीरे धीरे वही नशा करने लग गई, और कभी कभी बीच बीच में से स्टेशन के बीच में से उठा के लेकर चले जाते थे लड़की को। सुबह 5 बजे एक बार मेरी आंख खुली थी, वो डायरेक्टर आया और हमारे कमरे से एक लड़की को लेकर गया। तो इससे मुझे कंफर्म हो गया था कि वहाँ पे ऐसा चल रहा है। देहरादून के वॉक एंड विन सोवेर लिविंग होम एंड काउंसलिंग सेंटर में जो लड़कियां नई आती थीं, उनका शिकार करने के लिए यहाँ का डायरेक्टर बाकी लड़कियों को लगाता था। आरोप ये भी है कि जो लड़की उसकी बात नहीं मानती थी उसको मानसिक तौर पर परेशान किया जाता था, साथ ही उसके रिहैब पीरियड को भी बढ़ा दिया जाता था।
और एक बार ये इंसिडेंस हुआ वहाँ पे एक लड़की के साथ, हमारे डायरेक्टर ने जो विद्या दत्त रतूरी है जबरदस्ती करी और कर दी। उसने आवाज उठाई, हमारी जो फीमेल डायरेक्टर है विभा सिंह जो अभी जेल में है, उनने उसने आवाज उठाई और कोई एक्शन नहीं लिया। उनने उसको इग्नोर कर दिया, उसकी बात को ना उसके पेरेंट्स को बताया। वो लड़की जबकि बोल रही थी आप मेरा मेडिकल कराओ, मेडिकल में सब कुछ निकलेगा, उनने मेडिकल भी नहीं कराया। उसको ऊपर से अलग कॉन्सिक्वेंस दिया, लट से उसको मारा और उसको स्टूल दे दिया 2 दिन का। तो वो ऐसा हुआ, तो इसलिए कोई भी लड़की कुछ बोलती नहीं थी, चुप रहती थी। आखिर नशा मुक्ति केंद्रों में लड़कियां क्यों सेफ नहीं है, जिसका बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि इन नशे में लिप्त लड़कियों से ऑलरेडी उनके परिजन परेशान हैं और लड़की अपने परिवार को अपनी आबिती सुनाती भी है तो कहीं ना कहीं परिवार अनसुना कर देता है। जो लड़कियां शारीरिक संबंध बनाने से मना करती थीं, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। जो पेरेंट्स अपनी लड़कियों को यहाँ नशा मुक्ति के लिए छोड़ जाते थे, वो अपनी लड़कियों पर यकीन नहीं करते थे। ये भी एक वजह है कि शारीरिक शोषण का शिकार लड़कियां अगर सच बोलती थी तब भी उनकी बातों पर यकीन नहीं किया जाता था। मैं सभी रिहाब के लिए बोलना चाहती हूँ, लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, इसलिए पहले वाले रिहाब के लिए भी इसको बोला गया बाथरूम में कि आप बाथरूम में इधर आओ बेटा, इधर आओ, हम तुम्हें कुछ दिखा रहे हैं। इसने मना किया, पर उसने बोला इधर आ तो सही, तुझे मैं कुछ दिखा रहा हूँ। तो वो आ गई, जब ज्यादा फोर्स किया तो चले गई और उसको खींच के उसको स्मूच कर रहे, गलत चीजें कर रहे हैं उसके साथ। फिर बाहर निकली कोई लेडी, उन्होंने बताया, हमें लगा कि शायद झूठ बोल रहे हैं। फिर दोबारा एक लेडी जो CID वगैरह बनाती है, डायरेक्टर है वो, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। उन्होंने मुझे फोन किया स्ट्रिक्टली कि आपकी बेटी के साथ सिर्फ रेप नहीं हुआ, बाकी सब हुआ। देहरादून के इस नशा मुक्ति केंद्र में आकर कितनी लड़कियां नशा मुक्त हुईं, इसका कोई डेटा नहीं है, लेकिन लड़कियों के साथ जो व्यवहार इस केंद्र पर हुआ वो सवाल खड़े करता है। जिस लड़की ने इस महापाप का खुलासा किया, उसने बताया कि एक बार जो लड़की इनके चंगुल में फंस जाए तो फिर बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और उन लड़कियों को इकट्ठा किया जो यहाँ से मुक्त होना चाहती थी, और उसके बाद ये लोग रात को इस सेंटर से भाग निकले। और डर के मारे अगले दिन ये वहाँ से निकल के एक पेरेंट्स के घर में गए। वो उसमें से एक बच्ची थी जिसके घर में गए, थोड़ी देर तो बैठे वो, लेकिन वो इतना डरे हुए थे कि हमारे माँ बाप हम पे विश्वास नहीं करेंगे और संस्था वाले भी ये बोलेंगे, रिहाब वाले, कि ये तो नशे के भागने के चक्कर में कर रहे हैं, तो हमें फिर से बंद कर दिया जाएगा और हमारा निकलना मुश्किल होगा। तो वो दहशत इनके अंदर थी, तो उनको वो घर में भी बैठना, वहाँ से भी रात को निकले वो। इस खुलासे के बाद देहरादून पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। पुलिस को पता ही नहीं था कि नशा मुक्ति केंद्र पर क्या हो रहा है। देहरादून में कितने नशा मुक्ति केंद्र हैं, इसके बारे में भी कोई ठोस जानकारी नहीं है। जो भी नशा मुक्ति केंद्र हैं, इनका 1 सप्ताह के अंदर विजिट करके कुछ बिंदु मैंने बनाए हैं, करीब 12 इसमें बिंदु हैं। तो इन बिंदुओं पे अपनी आख्या देंगे, जिसमें कि सारा इसका विवरण होगा कि इनके यहाँ कितने पेशेंट हैं, पुरुष हैं कि महिला हैं, कितना स्टाफ है, पुरुष है कि महिला है, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिक्स हैं, या कोई विजिटिंग है कि नहीं है, इनके आने जाने का कोई रजिस्टर है कि नहीं है, कोई शिकायती रजिस्टर है कि नहीं है, CCTV लगे हैं कि नहीं है, मॉनिटरिंग का स्तर क्या है। तो एक इनकी पूरी जो कार्य प्रणाली है, इसके बारे में आख्या मांगी गई है। अब देहरादून पुलिस नशा मुक्ति केंद्र का ऑडिट कराने की बात कर रही है। देहरादून के सभी पुलिस स्टेशंस को आदेश दिया गया है कि वो अपने इलाके के नशा मुक्ति केंद्रों की रिपोर्ट भेजें। मामले का खुलासा करते ही देहरादून पुलिस हरकत में आई। मामले से जुड़े 2 आरोपियों को जेल भी भेजा गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने देहरादून में स्थित सभी नशा मुक्ति केंद्रों के ऊपर एक SOP तैयार की है, जिससे इन नशा मुक्ति केंद्रों पर नजर भी बनी रहे। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं। मान पेंशन, सीएम ने कहा। वेलकम बैक।
प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। इसी क्रम में आज कई जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बहराइच में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 50,000 के इनामी बदमाश को अरेस्ट किया, तो जौनपुर में 4 गौ तस्करों को धर दबोचा। बस्ती और प्रतापगढ़ में भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया। बहराइच में पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। इनामी बदमाश मनीराम उर्फ मन्नी को पकड़ने के लिए पुलिस ने जब घेराबंदी की तो बचने के लिए उसने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके बाकी साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस की 3 टीमें इनकी तलाश में जुटी है। इनामिया मनीराम उर्फ मन्नी मोतीपुर थाना क्षेत्र में हुई डकैती केस में वांटेड था। इसके ऊपर अलग अलग जिलों में 37 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इसमें से एक बदमाश को गोली लगी है और मौके पर उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदा बदमाश मनीराम उर्फ मनी पुत्र हरद्वारी निवासी ग्राम गुदरिया थाना धौरारा जनपद खीरी का है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी हुई है। ये शातिर अपराधी है। इस पर 37 अभियोग पंजीकृत हैं। जौनपुर में पुलिस और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। इस मौके पर एयर